me like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आज मैं वैसे अपने दोस्त के साथ बैठा था तो मैं एक्सपेंसेस के ऊपर बात कर रहा था कि कितना महंगा हो गया कनाडा। मेरे को 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। आज सितंबर 10 है, सितंबर 15 को मेरे को 2 साल हो जाएंगे लैंड हुए कनाडा में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, स्पेशली यहाँ पे। पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक्सपेंसेस के ऊपर कवर करूँगा कि मेरे क्या एक्सपेंसेस है जब मैं स्टूडेंट था और क्या एक्सपेंसेस है मेरे अब जब मैं वर्क परमिट पे हूँ। तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैंने 4-5 ही डाली थी जब मैं इंडिया था। यहाँ पे आके टाइम ही नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट वीडियोस बनाने का। स्टडी थी, फिर काम चल रहा था, करते करते 2 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा स्टडी ख़त्म होगी। हाँ, तो आपको पता ही है कि मेरे को आइल्स में प्रॉब्लम आई थी, फिर उसके बाद वीज़ा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और फिर मैं फाइनली यहाँ आ गया था। यहाँ आके मैंने कोई अपडेट ही नहीं दिया कि क्या चल रहा है। मैंने अभी वर्क परमिट रिसेंटली अप्लाई करा था और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ करते करते प्रॉब्लम आ ही जाती है। चलो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारी वीडियो थी एक्सपेंसेस को लेके। एक्सपेंसेस को लेके अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ और मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। पहले मैं पार्ट टाइम करता था और फुल टाइम भी था थोड़ा बहुत बीच बीच में। उस टाइम एक्सपेंसेस मेरे अलग थे, अब मेरे एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि अब मैंने गाड़ी ले ली है। गाड़ी मेरे पास पहले भी थी, बस फ़र्क ये था गाड़ी की EMI नहीं जाती थी, अब मेरी गाड़ी की EMI जाती है। एक्सपेंसेस में आपको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आती है ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज का ख़र्चा बताऊँ तो पहले मेरा होता था, लगा लो जब मैं आया था यहाँ पे, $50 से $80 के बीच में हफ्ते की ग्रॉसरीज आती थी। पर अब वही ग्रॉसरी मेरी 100 से 100, 150 तक चल जाती हैं। अब डिपेंडिंग ऑन मैं क्या क्या लेता हूँ। मेरी मेन ग्रॉसरीज में फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जो मैं ओकेजनली बनाता हूँ, ठीक है। एग्स हो गए, चिकन हो गया, ठीक है। चिकन में अब खाना बंद कर दिया है थोड़ा सा, धार्मिक रीजंस। एग्स हो गए और ब्रेड होगी, बस यही खाता हूँ और प्रोटीन लेता हूँ मैं, तो मेरा उस हिसाब से एक्सपेंस है। महीने की बात करें तो नाना करते भी आपका $150 से $200 की ग्रॉसरी गई। अगर आप बहुत हाथ टाइट रख के खर्चते हो, अगर आप वहाँ जाके ये भी बोलते हो कि ये भी खाना, वो भी खाना, ये भी खाना है, तो कर आते 250-300 तक पहुँच जाती है बात सिर्फ ग्रॉसरीज की। अभी मैं सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, इसके बाद इनकम की बात करूँगा, ठीक है। $250-300 लगा के चलो तुम्हारी एक्सपेंसेस है ग्रॉसरीज को लेके। तुम बाहर से टिफ़िन सर्विस भी कराते हो तो डेली का सिर्फ टिफ़िन $10 या $15 का बीच में आता है एक टिफ़िन, वो 2 टाइम चलता है। ये वेरी करता है, प्राइस डिपेंड करता है। तुम इतना खाते ही नहीं हो, तुम बहुत छोटे अमाउंट में खाते हो। मेरा तो $250 से $300 का खर्चा है ग्रॉसरी का। अगला एक्सपेंस आता है, चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं बात कर रहा पेपर टॉवल की, तो वो पेपर टॉवल $16 का आता था पिछले साल और अब वो $22 का है। तो आप लगा लो कितने का $6 का फ़र्क हो गया सिर्फ एक पेपर टॉवल में। और ऐसे करते करते कितनी सारी चीज़ें जो महंगी हो गई हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है रेंट। तो रेंट भी 2 तरीके का है, लगा लो। अगर तुम शेयरिंग में रह रहे हो या तुम इंडिविजुअल रह रहे हो। शेयरिंग में रह रहे हो, जब मैं आया था नए स्टूडेंट रह रहे थे, मैं खुद रह रहा था, लगा लो 400 पर हेड देता था अगर शेयरिंग में रहता था तो मैं। और मैंने इतना भी सुना है कि एक रूम में 3 बंदे भी रह रहे हैं, बेड शेयर कर रहे हैं, मैट्रेस शेयर कर रहे हैं और 3 बंदे रेंट दे रहे हैं वो $250। तो वो तब की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की, कि जब मैं नया आया था। मैं एक वेयर हाउस में काम करता हूँ, वहाँ पे एक स्टूडेंट था, मेरे से बात कर रहा था, कह रहा मैं $250 देता हूँ। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। कह रहा हम 3 जने रहते हैं एक रूम में। वही बात अब की, अगर हम शेयरिंग की बात करते हैं तो शेयरिंग में नाना करते भी आज के टाइम पे $500 कहीं नहीं गया, मिनिमम बता रहा हूँ 600-700 तक भी चल जाती है बात। और अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। पहले हम इंडिविजुअली रह पाते थे, लगा लो 750 एक रूम मिल जाता था वॉशरूम के साथ, पर आज 1000 से 1200 के बीच में आपको एक रूम और एक वॉशरूम मिलता है और एक किचन मिलती है। तो अपना आने से पहले एक चीज़ याद रखना कि 500 से 600 तुम्हारा पर मंथ का किराया है
और जब तुम आते हो तो तुम्हारा 500 एक महीने का एडवांस भी जाता है, तो 500 से 600 के हिसाब से तुम एक महीने का एडवांस भी ले लो। और कुछ ओनर्स तो ये भी कहते हैं कि इंश्योरेंस लो, टेनेंट इंश्योरेंस होती है यहाँ पे, वो भी $20-30 की होती है पर महीने की, उसको भी डाल लो। सो पहली होगी ग्रॉसरी, दूसरी होगी रेंट। ग्रॉसरी लगा लो $250, अगर तुम एक स्टूडेंट आ रहे हो 250 लगा के चलो, ठीक है। वेरी कर सकता है प्राइस, 50 ऊपर भी हो सकता है, 50 नीचे भी हो सकता है। और 500 से 600 लगा के चलो रेंट इंडिविजुअल अपना शेयरिंग में, तो 500 रेंट लगा लो, 250 ग्रॉसरी लगा लो, 750 ये हो गया, साइड कर दो उसको। ये तुम्हारा महीने का सिर्फ रहने का खर्चा, खाने पीने का और रहने का। अब हम बात करते हैं, तुम बाहर जाओगे भी राइट, तो उसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रैवलिंग में भी 2 तरीके के एक्सपेंसेस होंगे, या तो तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है या तुम जा रहे हो बस से। ट्रांजिट का खर्चा ऐसा है, जब प्रेस्टो चार्ज करता था तो $3.10 लगते थे, अब $3.40 है, $3.40 लगते हैं। 30 सेंट का ही फ़र्क है, बट बहुत फ़र्क डाल देता है ये जब हम इसको पूरा महीने का गिनते हैं। तो आप लगा के चलो 2 घंटे का पास होता है, आप कहीं भी जा सकते हो इन सिटी। अगर आप तुम सिटी टू डिफरेंट सिटी ट्रैवल करते हो, उसके लिए गो बस चाहिए होती है। गो बस के अलग टैप्स होते हैं, उसका अलग पास भी बनता है नॉर्मल ट्रांजिट का। तो आप लगा के चलो $40 से $60 के बीच में तुम्हारे हफ्ते का एक्सपेंस है बस का, सिर्फ बस का आने जाने का। ये वेरी कर सकता है अगर तुम सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांजिट हो गया बस से, चलो आप थोड़े से लेवल अपग्रेड करते हो, तुम बोलते हो ठीक है मेरे को काम मिल गया, पर काम दूर मिला है और मैं बस से नहीं जा सकता। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, जैसे मेरी थी, मैं 3 महीने हुए थे मेरे को आए को, लगा लो मैंने जनवरी में गाड़ी ले ली थी, मैं सितंबर में आया था, सितंबर इनटेक था। तो गाड़ियाँ भी 2 तरीके की होती हैं, या तो तुम कैश पे उठा रहे हो या तो तुम EMI करा रहे हो। सो अगर तुम कैश पे उठा रहे हो तो कैश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मेंटेनेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस। तुमने सपोज लगाओ, मैं अपना केस समझाता हूँ, मैंने 6000 की BMW उठा ली थी। सिविक मेरे को मिल नहीं रही थी, मेरे को गाड़ी चाहिए थी, स्नो बहुत पड़ रही थी, मेरा काम बहुत दूर था, मेरे को गाड़ी ज़रूरत थी। मैं किसी के साथ गाड़ी शेयर पे जाता था, लाइक कारपूल करता था, तो उसको मैं $20 देता था एक आने जाने के, तो मेरे को वो एक्सपेंसिव पड़ रहा था। एक्सपेंसिव क्या, उतना ही पड़ रहा था। इससे अच्छा मैं अपनी गाड़ी ले लेता तो भी मेरे को $20 पड़ता। तो मैंने गाड़ी ले ली थी वो। उसका एक प्रॉब्लम थी, वो उसमें मेंटेनेंस बहुत लग रही थी और रिलायबल नहीं थी। कभी कोई खर्चा आ जाए, कभी कोई खर्चा आ जाए, कभी स्पार्क प्लग ख़राब, कभी कुछ ख़राब, कभी स्टार्टर ख़राब, कभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कभी टायर ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ ख़राब रहता ही था गाड़ी में। तो बाहर फिर के मैंने नहीं ले ली। बात करते हैं एक्सपेंसेस का। अगर आपके पास यूज्ड कार है, तुमने कैश पे उठाई, सपोज तुमने 5000 डाउन करके कैश पे ले ली गाड़ी फेसबुक मार्केट प्लेस से, तो महीने का लगा लो तुम्हारा खर्चा होएगा $300 से $400, 400 से 500 भी हो सकती है तुम्हारी इंश्योरेंस, क्योंकि तुम्हारे पास नया G1 G2 लाइसेंस होएगा या G लाइसेंस होएगा, उसका GTA में इतना ही चलता है, इतना ही इंश्योरेंस है उसकी। ये हो गया इंश्योरेंस का खर्चा। अगला एक्सपेंस हो गया पेट्रोल का खर्चा। डिपेंड करता है तुम कितनी गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की एवरेज क्या दे रही है। मिनिमम लगा के चलता हूँ, अगर तुम सिविक भी ले रहे हो तो नाना करते भी तुम्हारा $300 का खर्चा तेल का। अब रही बात, अगर तुम गाड़ी उठा रहे हो किसी डीलर से, तो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8 से 9% के बीच में। मेरे पास है होंडा सिविक 2020 मॉडल, ठीक है, मेरी कम चली हुई है गाड़ी। नाना करते भी मेरा 250 बाई वीकली जाती है। यहाँ पे ना हर किस्त जो होती है वो बाई वीकली जाती है और पे भी बाई वीकली जाती है यहाँ पे। तो 500 लगा लो मेरा पूरा महीने का गाड़ी का खर्चा, सिर्फ EMI का, यानी कि 1200 का खर्चा है मेरी गाड़ी का। सो आपका रेंट का खर्चा हो गया, आपका ग्रॉसरी का खर्चा हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। अब खर्चा रह गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो तुम इधर उधर जाओगे, खाओगे पियोगे। फ़ोन का बिल लगा लो, फ़ोन का बिल लगा लो। अगर तुम इंडिया से फ़ोन लेके आए हो और ठीक चल रहा है, तुमने नहीं लिया फ़ोन, तो 40 से 50 हज़ार का तुम्हें प्लान मिल जाएगा यहाँ। और अगर तुम्हें शौक़ है तीर लेना है उड़ता हुआ, आईफोन लेना है नया नया, या जैसे 15 आ रहा है अभी सितंबर में, तो अगर नया फ़ोन लेना है तो नाना करते भी $100 से $120 का तुम्हारा EMI खर्चा बनता है अगर तुमने फ़ोन भी लिया। और अगर तुम बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम कॉफ़ी भी पी रहे हो, टेम्पे भी खा रहे हो, स्टोरियाँ देखते हो तुम लड़कों की, दूसरों की, कि हाँ भी भाई ये तो यहाँ घूम फिर रहे हैं। अब अगर तुम भी खाओगे बाहर तो तुम लगा लो $10 से $15 तुम्हारे कहीं नहीं गए एक छोटी सी मील पे। चलो अब एक्सपेंसेस, तो तुम डर गए होगे कि इतने एक्सपेंसेस होंगे, स्टूडेंट हो तो इतने एक्सपेंसेस। डरो मत भाई, इनकम भी उस हिसाब से है। अगर एक्सपेंसेस है उस हिसाब से तो इनकम भी है। अब देखो तुम मेरे पीछे चेक करो, ये है Square One
अब भी करोगे यहाँ पे सेल्स की, लगा लो सपोज तुम कहीं फाइडो में लगे हो या कहीं H&M में लगे हो या कहीं भी किसी टिम हॉर्टन पे ही लगे हो। मैं अपनी बताता हूँ बात, मैं $14.35 पे स्टार्ट करा था टिम हॉर्टन पे, अब उसकी पे हो गई है $15.50। ठीक है, मेरी वीडियो देखी होगी इससे पिछली वाली, पार्ट टाइम जॉब है टिम हॉर्टन वाली, उसमें तो मैंने सारा कुछ बताया ही हुआ है, पार्ट टाइम कैसे ली थी मैंने, रेज्यूमे ड्रॉप करी थी उस टाइम। तो भाई टाइम बहुत अच्छा था कि रेज्यूमे दी, हायर कर लिया। अब तो हालांकि बंदे ही नहीं हायर करते क्योंकि बंदे ही बहुत हैं यहाँ पे। अगर तुम्हें जॉब्स लेनी है तो तुम बाहर भी ट्राई कर सकते हैं, वेयर हाउसेज में भी बहुत पैसा है। लोग मैंने देखे हैं जो $40 भी कमा रहे हैं वेयर हाउस में काम करके, $25-26 तो आम कमाते ही कमाते हैं वेयर हाउस में, और नॉर्मल वेयर हाउस एसोसिएट $18 से $17 भी कमाता है। सो एंड ऑफ द वीडियो करते हैं। तो डरो मत एक्सपेंसेस से कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, इनकम भी है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से जॉब मिल ही जाएगी। और इंडीड पे मत अप्लाई करो यार, जाके इन पर्सन अप्लाई करो, रेज्यूमे ड्रॉप करो, मैनेजर से बात करो, एम्प्लॉयज़ को मत दो, सीधा मैनेजर को बोलो कि भाई मेरे को अप्लाई करना है, मैं जॉब है, ये है वो है, कर लेते हैं यार। ऐसा नहीं है, न्यू स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनको पता है उनको ज़्यादा नीड होती है, ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलती, मिलती हैं जॉब। और डोंट वरी, कनाडा इज़ अ गुड प्लेस। और मैं तो चल रहा है जो चल रहा है, आई एम लाइकिंग कनाडा, चाहे एक्सपेंसिव हो चाहे जैसा मर्जी हो, आई लाइक कनाडा। ऑलराइट, लेट्स गो। सो इसी के साथ आपको पता लग जाता है कि मिनिमम एक्सपेंस एज ए स्टूडेंट आपका 1000 से लेके 1500 के बीच में होएगा। आप एवरेज लगा के चलो 1200 तो कहीं नहीं गया। बाकी एक्सपेंस का तो क्या है, आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो एक्सपेंस, चाहे आप 2000 कर लो महीने का, एक्सपेंस का तो पता नहीं लगता, राइट। सो प्लान योर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली। इसी के हिसाब से आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया एवरेज प्राइस रेट क्या है, जितनी ज़्यादा वेज रेट उतने ज़्यादा पैसे, राइट। One small iced coffee with less ice. That's right, sure. And one medium hazelnut cold brew. I'm sorry, medium. Hazelnut cold brew. Okay, total is going to be $7 chicken wrapper. Yeah. So अब मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने, तो मैंने बोला चल रास्ते से ड्रिंक उठा लें, तो टिम हॉर्टन से मैंने ड्रिंक उठाई है, हेज़लनट कोल्ड ब्रू, मेरी बेस्ट फेवरेट ड्रिंक है। और कल से मेरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जॉब स्टार्ट हो जाएगी कल से। मंडे टू फ्राइडे जॉब चलती है, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है। यूजुअली मैं वीकेंड्स पे या कहीं चले जाता हूँ किसी पार्क, और या मैं जिम चल जाता हूँ। सैटरडे संडे मेरा जिम का होता है, और या इधर उधर कहीं डाउनटाउन चला गया, कहीं इधर उधर चला गया। सो इसी के साथ वीकेंड भी ख़त्म होता है और व्लॉग भी। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।